सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जिसका नाम होता है रईस एंड इट वाज रिलीज इन 2017। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर होते हैं शाहरुख खान इन एंड एज रईस। और मूवी स्टार्ट होती है 1960 में, जहां पे दिखाते हैं फतेहपुर गुजरात में दो लड़के होते हैं। एक होता है रईस, एक उसका छोटा भाई दोस्त होता है यानी साकिब। अब ये दोनों ऑलरेडी गरीबी से इतने ज्यादा परेशान होते हैं, झूल रहे होते हैं कि ये गलत काम, उल्टी सीधी चीजें करना, क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है बहुत पहले से। बट उसके बाद भी गुजरात में हर साल 25,000 करोड़ का धंधा होता है सिर्फ दारू का, यानी अल्कोहल का, जो ऑलरेडी बैन है क्योंकि वो इलीगल तरीके से बनती है, फिर सप्लाई होती है, उसी में लग जाते हैं अपने रईस और अपने साकिब। और जो रईस होता है उसको दिखाते हैं उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए सब उसको कहते भी है कि इसमें मियाँ भाई की डेयरिंग और इसमें बनिए का दिमाग है, यानी बनिए हम। अब दिखाते जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती रहती है तो जो अपना रईस होता है वो अपनी माँ की एक बात पे बहुत ज्यादा चलता है, और उसकी माँ की बात होती है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर एंट्री होती है अपने जयराज की, जो पूरे एक एरिया की, पूरे एक मोहल्ले की इलीगल अल्कोहल सप्लाई को लाइक पूरा ऐसे देख रहा होता है, क्योंकि वो वहां का हेड होता है। अब वो देख रहा है रईस है साकिब भाई छोटे बच्चे, हम इनसे सप्लाई करवा सकते हैं। प्लस जो रईस का दिमाग है वो बहुत ज्यादा तेज है, तो इन दोनों को अपने यहाँ पे काम पे रख लेता है। और जैसे रईस होता है क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज है, तो वैसे वैसे जो जयराज होता है उसका धंधा आगे बढ़ने लगता है। रईस और साकिब की बचपन से जवानी आ चुकी है जयराज के लिए काम करते करते। अब रईस सोचता है कि यार अभी नौकरी वाले काम बहुत हो गया भाई, मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में धंधा है, तो अब मैं भी धंधे करूंगा। तो वो अपना दिमाग लगाता है और वो जयराज से अलग होने की सोच लेता है कि मैं भी दारू का इलीगल तरीके से काम करूंगा, बट मैं जयराज के साथ तो नहीं करूंगा। फिर वो मुंबई जाता है और वहां पे वो मिलता है मूसा भाई से, जहां पे वो उनको पैसे देते हैं, तो वो मूसा भाई के लिए काम करने लगता है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई एक ही मोहल्ले में अब दो हेड है, एक है जयराज और एक है मूसा भाई का, या आदमी जिसको तुम कह सकते हो रईस। अब ऑलरेडी लाइक जो रईस है उसमें दिमाग इतना ज्यादा है, तो वो सिर्फ लोगों को दारू नहीं बेच रहा, वो उनको एम्प्लॉयमेंट, वो उनको रोजगार भी दे रहा है। अब तुम सब सोच रहे होंगे कि भाई पुलिस क्या कर रही है, वो उनको रोक क्यों नहीं रही है, वो इनको पकड़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि भाई ऑलरेडी चाहे फिर वो रईस हो, जयराज हो, मूसा भाई हो, भैया ये सब देते हैं पुलिस वालों को कमीशन। बट वो कहते हैं नाली के कीड़ों में से एक बटरफ्लाई भी निकल जाती, तो वैसी होता है गांधीनगर यानी गुजरात की जो दूसरी स्टेट लाइक दूसरी जो जगह होती है, वहां पे बहुत ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला होता है, जो होता है एसीपी मजमूदार, विच वॉज प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो बंदा इतना ज्यादा ईमानदार है कि उसका हर बार ट्रांसफर होता जा रहा है। तो एसीपी मजमूदार को परेशान करने के लिए जो वहां के लोग होते हैं वो उसका ट्रांसफर करवाए थे फतेहपुर में, कि भाई ये तो पूरी इलीगल जगह है, यहाँ पे मजमूदार परेशान हो जाएगा। ये यहाँ पे आता है, बट ये यहाँ पे आते भाई अपनी एसीपी वाली पूरी पावर दिखाता है, पूरी अपनी वो हेकड़ी दिखाता है। भाई कसम से मुझे फहद फासिल की याद है कि भाई बंदे ने क्या ही काम किया था, पुष्पा के उसे नाक में दम किया था, बट जो वो बेईमान था। इसमें ये बंदा ईमानदार होता है, वो रईस हो जयराज हो, भाई सबका काम रोक देता है। किसी की भी सप्लाई ना बाहर से होगी और ना ही यहां से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा, इसने टोटल बैरियर लगा रखे। उसके बाद रईस और ज्यादा दिमाग लगाता है, क्योंकि जो अपने मजमूदार साहब होते हैं इन्होंने सिर्फ हाईवे पे, रोड पे नाकाबंदी कर रखी होती है, तो वो पानी से अपना सारा सामान जो उसका बहुत बड़ा लेके से आने वाला होता है ऑर्डर, वो आ जाता है। अब क्योंकि जो जयराज है वो आता है रईस के पास कि देख ऑलरेडी जो ये मजमूदार एसीपी है इसने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम इससे कैसे लड़ेंगे, एक काम करते हैं पहले इससे लड़ते हैं, तो हम अपना एक सिंडिकेट फॉर्म कर लेते हैं। इस पे रईस कहते हैं हम सिंडिकेट फॉर्म कर लेंगे, बट उसका हेड मैं रहूंगा। जिस वजह से जयराज और अपने रईस की जो आपस में पहले एक था उनके आपस में नहीं बनती, और जब अपने मुहर्रम का दिन आता है तो भाई जयराज रईस को मरवाने की कोशिश करता है, रईस बच जाता है। फिर उसके बाद जो मूसा भाई होते हैं जो मुंबई से डीलिंग कर रहे होते हैं और उनका हाथ होता है रईस पर, तो वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि टेको मरवाने के लिए जिसने सुपारी दी थी वो जयराज ही होते हैं। तो एक क्लब में लाइक जहां पे जयराज बैठा होता है वहां पे जाता है रईस, उसके सारे गुंडों को मार के वो जयराज पे गोली मार देता है, बट वो जयराज को मारते हुए नहीं दिखाते या उसकी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं दिखाते, या कहीं पे भी ऐसा नहीं आता कि जयराज मर चुका है। अभी तक तो अपना हीरो जीतता जा रहा है अपने हीरो की लाइफ में। उसके बाद एंट्री होती है अपनी हीरोइन की, जो उसी की पड़ोसन होती है जिसका नाम होता है आसिया।
दोनों में मोहब्बत होती है, इश्क वगैरह सब होता है, फिर दोनों का निकाह होता है और भाई अपने रईस को हो जाता है एक बेटा जिसका नाम वो रख देता है फरदान ऐसा कुछ होता है। और दूसरी साइड दिखाते भाई जो रईस है, क्योंकि वो उसने सारों पानी के थ्रू अपना माल मंगवा दिया, इस वजह से रईस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसका जो कट है वो चीफ मिनिस्टर को भी जाता है और जो अपोजिशन पार्टी में पाशा भाई बैठे उनको भी जाता है। अब ये सब एक हो चुके, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सबको खरीद रखा है अपने रईस ने। उसके बाद रईस अपने बेटे का बेबी शावर रखता है जिसके अंदर वो हर किसी इंसान को इनवाइट करता है, इंक्लूडिंग अपने एसीपी मजमूदार। हाँ, मतलब उसके अंदर फिर उसके अपने चीफ मिनिस्टर, उनके जो अपोजिशन आते हैं वो साथ में आते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्यों ना अगर हमें गठबंधन की सरकार बना ले। और उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मिलवाता है एक कॉन्ट्रैक्टर, एक बिल्डर से अपने रईस को कि देख, जैसे तू मेरे लिए ये काम करता है वैसे ही एक बिल्डर है मेरे लिए काम करता है, हो सकता है तुम आपस में भी कुछ किसी पे काम आ जाओ। और यहीं से जो रईस होता है उसका जो खुद का सपना होता है कि मुझे अपनी खुद की एक दुनिया बसानी है, यानी मुझे खुद की एक पूरी ऐसी कॉलोनी बसानी है, तो वो उसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है कि देख मैं तेरे को सारा पैसा दूंगा, मुझे तू जमीन खरीद के दे और उस जगह का नाम होगा अपनी दुनिया। और वहीं पे वो चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं कि यार इस मजमूदार ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है और मेरा पूरे एरिया में कोई कंपटीशन भी नहीं है, काम करो तुम इसका ट्रांसफर कंट्रोल रूम में करवा दो। चीफ मिनिस्टर उसकी सुनता है और भाई वो अपने एसीपी का ट्रांसफर करवाता है कंट्रोल रूम में। बट उनको ये नहीं पता होता, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो कंट्रोल रूम है वहां पे होता है फोन टैपिंग मशीन। और भाई एसीपी मजमूदार इसी का फायदा उठाता है, वो फोन टैपिंग मशीन से रईस उसके सारे कॉन्टैक्ट करने वाले कहाँ माल जा रहा है, किसको बेच रहा है, सबकी वो लिस्ट लेता है और सबके फोन टैपिंग पर डाल के सबकी पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। अब जितनी इंफॉर्मेशन रईस को अपने धंधे की है उतनी एसीपी मजमूदार को है रईस के धंधे के बारे में। पता है बाकी सप्लायर्स में और रईस में क्या फर्क था? जो बाकी सप्लायर्स थे वो सिर्फ खुद के लिए काम करता था, बट जो रईस था वो औरों के लिए भी काम करता था। और वो कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, कोई भी मेरा इंसान भूखा ना मरे, चाहे फिर वो हिंदू हो मुसलमान हो। उसके बाद दिखाते हैं जो अपने अपोजिशन का पार्टी का पाशा होता है और जो रईस होता है, इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होते हैं जिस वजह से मीडिया का प्रेशर पड़ता है अपने चीफ मिनिस्टर पे। और वो रईस को कहता है यार देख तू कुछ दिन के लिए ना जेल में चला जा, तू यहाँ से ऑपरेट कर लियो बट प्लीज तो अभी जा ताकि मेरे पे कोई बात ना है। वो अपने सीएम की बात सुनता है, वो जेल में चला जाता है और तब बाहर पता चलता है ये अपने सीएम और उसके अपोजिशन पाशा का ही प्लान था और वो दोनों गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और वो रईस को जेल में ही डाल देते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन एसीपी मजमूदार देता है कि ये देख तेरे पीठ पीछे ये हो रहा है। फिर जो अपना रईस होता है वो अपनी बीवी आसिया और अपने जो राइट हैंड सादिक होता है उनको कहता है तुम अब पॉपुलैरिटी करो, तुम पैसा बांटो, तुम वोट नोट सब करो, बट मुझे ये इलेक्शन जीतने हैं। और वैसे ही होता है जब अपने एमएलए के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि रईस ने सबके लिए इतना कुछ किया होता है और अपने उस एरिया से रईस जीत जाता है, जिस वजह से उसको बेल ग्रांट मिलती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। रईस बाहर तो आ चुका है बट उसके दुश्मन अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। तो जो सीएम होता है और जो पाशा की जो मिलीजुली सरकार बनी होती है, तो ये मिलकर डिसाइड करते हैं भाई हम एसीपी मजमूदार को वापसी लाएंगे अपने फतेहपुर में ताकि रईस की नाक में दम करे। और उसका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा होता है अपनी दुनिया, जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहां पे उसने सबके पैसे लगा दिए दांव पर और भाई वो उसको रुकवा देते हैं। वो उसको ग्रीन एरिया अनाउंस कर देते हैं। इसका मतलब है कि भाई अब यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की चीजें हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी तुम कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते। जिस वजह से जो रईस होता है उसने सबके पैसे ले रखे हैं, उसने अपने पैसे ले रखे हैं, उन सबका नुकसान हो चुका है। उसके बाद ये मिलीजुली सरकार एक और प्लान बनाते कि कैसे हम इसके जो दारू का धंधा है इसको बंद कर दे। तो वो अपने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं, जो आजकल हर सरकार करती है ताकि उनको वोट्स मिले, जिस वजह से पूरे गुजरात में लग जाता है कर्फ्यू। अब जब कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो फिर भाई उसको वो दारू क्या पिएगा? जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो दारू के लिए तो पैसे बिल्कुल नहीं देने वाला। अब यहाँ पे भाई जो रईस होता है वो इतना ज्यादा दिल का अच्छा होता है, वो अपनी सेविंग से अपने पैसों से पूरे मोहल्ले को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को खाना खिला रहा है। और इधर जो जितने भी आदमी हैं वो उनको अपने कंस्ट्रक्शन पे लगा रखा है कि तुम काम भी करो, तुमको पैसा भी मिलेगा, तुमको रोजगार भी मिलेगा, तुम्हारा घर भी बनेगा, तुम्हारा घर भी मैं चलाऊंगा और तुम्हारे घर में खाना भी मैं बनवाऊंगा। पर इस वजह से रईस अपना बहुत ज्यादा उधारी में जा चुका है। वो फिर से मुंबई जाता है मूसा भाई के पास हेल्प मांगने कि आपके पास कुछ काम हो तो या कुछ पैसे उधार हो तो आप मुझे दे दो। मूसा भाई कहते हैं मेरा एक दोहा से असाइनमेंट आना है और जो है गोल्ड का, तो उसको किसी तरह गुजरात तक पहुंचवा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तेरे को लोन नहीं, मैं तेरे को बहुत सारा पैसा ऐसे दे दूंगा जिससे तू सबकी हेल्प कर सकता है।
और भाई रईस को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जो वो कंसाइनमेंट मंगवा रहा है वो एक्चुअल में गोल्ड का नहीं, गोल्ड तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, उसके नीचे RDX है। जैसे वो गुजरात पहुंचता है, गुजरात के अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हिंदू वाली जगह पे जो मूसा भाई ने करवाए होते हैं धर्म के नाम पे। बट अब इस वजह से हर कोई इस चक्कर में फंसता जा रहा है और रईस एंड में बिल्कुल ये कहता है अपनी बीवी को कि देख, अब मैं यहाँ पे पकड़े जाने वाला हूँ, हो सकता है वो मुझे सीधा मार भी दे। तो वो सादिक को कहता है तू मेरी बीवी और तू मेरे बेटे को लेके कहीं और चला जा ताकि तुम सेफ रहो, क्योंकि मुझे मेरा कुछ नहीं पता। इस फतेहपुर से भाग के सीधा पहुंच जाता है मुंबई मूसा भाई के पास और वो वहां पे उनसे बात करता है कि भाई तुमने जो धर्म के नाम पे लोगों को मारा है तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो वहां पे सारे मूसा भाई के आर्मी और मूसा भाई को मार देता है। बट इधर दिखाते हैं जो अपने ACP होते हैं मुजमदार भाई, वो पहुंच जाते हैं उसके मोहल्ले में और वो हर एक इंसान को मारते कि मुझे रईस का एड्रेस दे। और इधर जो अपना मजमूदार होता है वो पहुंच जाता है उस अड्डे पे जहाँ पे सदीक और आसिया उसकी वाइफ और उसका बच्चा होता है। बट भैया वहां पे क्या करे, अब अपने रईस को आना ही पड़ेगा। वो चाहे तो अकेला भाग सकता है, कोई उसको नहीं पकड़ेगा, पर वो एक सच्चा मुसलमान है, वो अपने लोगों पे, अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने भाई पे कोई आंच नहीं आने देगा। वो मुसमदार के आगे मीडिया लाता है, खुद को सरेंडर कर देता है। फिर उसके बाद जब वो जेल जा रहे होते हैं तब उनमें आपस में कन्वर्जेशन होती है और जो तुम अब मुझे यहाँ पे मारने वाले हो ये तुम कर रहे हो तो क्या तुम खुद को फेल समझो या फिर अपने सिस्टम को। मजमूदार कहता है शायद दोनों को। फिर जो रईस होता है वो कहता है पर एक चीज बताओ, क्या तुम रईस के खून के जिम्मेदार हो? ये तुम अपने जिंदगी भर इसको लेके बैठ पाओगे? इस चीज को तुम झेल पाओगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो? इस पे वो कोई जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद उसको वैन से बाहर निकालते हैं बीच रोड पे या ऐसे सुनसान जगह होती है और वहां पे मजमूदार एनकाउंटर कर देता है रईस का, 4-5 गोलियां मारता है और वो जब बिल्कुल एंड में मरने वाला होता है रईस अपने माँ को, बीवी को, बच्चे को, अपनी दुनिया को और सादिक सबको याद करता है और यहाँ पे रईस खत्म हो जाता है। बट जो मजमूदार होता है उसके दिमाग में अब भी ये चल रहा होता है, क्या इस चीज से मैं कभी बाहर आ पाऊंगा कि मैंने रईस को निहत्थे मारा जब उसने भागने की भी कोशिश नहीं की थी। तो गाइस ये था मेरा रईस मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना। देखो भाई पर्सनली आई लाइक दिस मूवी सो मच। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो पे प्यार बांटो, शाहरुख खान के फैन हो तो मुझे थोड़ा सा प्यार बांट देना। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।